यहाँ पे अफसोस ये हो जाता है कि हमारे वालिदैन को या हमारे जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको ये अंदाजा नहीं है कि बच्चा अगर 7 साल से कम है तो इसको क्या क्या अल्फाज कहने हैं, इसको क्या अल्फाज, ऐसे कौन से वर्ड्स कहें या ऐसे कौन सी इसको एनवायरनमेंट कैसा प्रोवाइड करें कि इस बच्चे की जो बुनियाद है पर्सनालिटी की 7 साल से पहले वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो बाद में उसको परेशानी ना हो। मैं कुछ सेंटेंसेस पूछती हूँ, मुझे बताइएगा आप लोगों में से किसने सुना है। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दैट फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर इमीडिएट फैमिली? तुम तो नाकारा हो यार, बेकार इंसान हो, तुम्हारे से होगा ही नहीं। इतनी बड़ी गलती कर दी, सच अ ब्लंडर, यू आर अ फेलियर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। मैं तो पता नहीं परेशान हो गई तुम्हारे पीछे, इतना बड़ा नुकसान कर दिया, बेवकूफ हो, इतना बड़ा नुकसान कर दिया। कितनी, पता नहीं, लोग तो गालियां भी देते हैं, सुभान अल्लाह। मेरी जान परेशान करके रख दी है मुझे। राइट? हम में से कितने लोगों ने ये अल्फाज सुने हैं व्हेन वी वर यंग, बिफोर 7 इयर्स? शायद हमें याद भी नहीं होंगे। अब ये बताइए, हम में से कितनी माएं यही सेंटेंसेस गुस्से में आके अपने बच्चों को बोलती है? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट? जो लोग कह रहे हैं वो लाइल्मी में कह रहे हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें रजिस्टर हुएंगी। राइट? और मुझे रियलाइज होता है कि मम्मी तो यही कहती थी। राइट? 7 साल से पहले आपका जो सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा है बच्चे का, मेरा हुआ, उस वक्त मुझे सेल्फ वर्थ फील कराई गई, मुझे मोहब्बत दी गई, मुझे एहसास कराया गया, नो यू आर वेरी, यू आर, तुम अल्लाह की एक बड़ी नेमत हो। बट व्हेन वी आर इमोशनल, व्हेन वी गेट एंग्री, वी समहाउ पूरा नहीं तो आधा नहीं तो चौथाई हम अपनी वालदाओं की तरह बन जाते हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न उसी तरीके से बना है, हम वही सुन के हमारी कंडीशनिंग हुई है। राइट? अब जब वो कंडीशनिंग हो चुकी है, क्या इसको बदला जा सकता है? जब मुझे बचपन में एहसास ये दिलाया गया कि अम, शायद हमें बचपन में वो मोहब्बत नहीं मिली, शायद मुझे जिंदगी भर बचपन में, मेरे बचपन में मुझे ये लगा, तो ये महसूस होता रहा कि शायद मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे भाई से मोहब्बत करती है, या मुझसे ज्यादा मेरी मेरी बहन से मोहब्बत करती है। द फीलिंग ऑफ बीइंग नॉट लव्ड इनफ, द फीलिंग ऑफ बीइंग वर्थलेस। मैं तो यूं ही इस घर में पैदा हो गई, मेरी तो जरूरत ही नहीं थी, भाई था, बहन थी, मैं क्यों आ गई इस दुनिया में? आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस फैमिली। आप लोगों को टीन एज में किस किस को ऐसी फीलिंग्स आई हैं? एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, लेट्स बी ऑनेस्ट, यस नो, मेरे साथ बहुत सारी चीजें। अब इस सवाल का जवाब दीजिए, हम में से किस किस को टीन एज में ये वाली फीलिंग्स आई हैं? मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सबसे बड़ी बात, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है, मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है, और मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है, मेरे भाई बहन की तरफ ध्यान देती, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। यस? अब रिलेट करिए, अब रिलेट करिए, आज भी आप में से कितने लोग इसी सोच, यही सोच आप लोगों को वक्तन फवक्तन आ जाती है, मगर दूसरे रिश्ते के मुकाबले, उसमें कॉन्टेक्स्ट में, पहले पेरेंट्स के लिए आती थी, अब शायद हस्बैंड के लिए आती है, या फ्रेंड्स या किसी और रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में आती है। जब आपको ये सोच टीनेज में आती थी, वो आज भी आती है, तब पेरेंट्स के रिलेशन में आती थी, अब शायद हस्बैंड के साथ या दूसरे कोई नए रिश्ते हो उनके साथ आती है। राइट? जिन लोगों के साथ ऐसा है, जिन लोगों के साथ ऐसा है उनके साथ क्या हुआ है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फीड हो चुकी है दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, एंड आई एम नॉट वर्दी ऑफ केयर।
वो हमें कहाँ डेवलप हुआ? बचपन में डेवलप हुआ, यानी सबकॉन्शियस माइंड। उस चीज को किसी ने अम, कैसे मैं बोलूं, वो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में बन गया। ठीक है, वो जब पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में बन गया, तो आपको यही चीज, आपको अपने अंदर की चीज बाहर के रिश्तों में हर वक्त दिखने लगी। ठीक है। और जिन लोगों के साथ अगर बचपन में ऐसा उनको टीनेज में कभी फील हुआ, ये नेगेटिविटी फील हुई, उनको आज नहीं हुई है, दिस द रीजन बिहाइंड। क्योंकि उनको या तो उनके जो नए रिश्ते हैं, उन्होंने रिपीटेडली उनको एहसास दिलाया, जबान से कह के, अपने एक्शन से कह के। जिन लोगों ने ये लिखा है ना कि नहीं नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी फील नहीं हुआ, पहले होता था, वो लोग मुझे अग्री करेंगे मेरी इस बात पे, कि उनके जो ये नए रिश्ते हैं, उन्होंने उनको रिपीटेडली फील कराया दैट यू आर वर्दी, एंड यू आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। अग्रीड। जिन लोगों ने ये कहा था कि अब हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमारे टीनेज में हमें फील होता था, अग्रीड। नई इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड की इतनी रिपीटेडली दी गई, इतनी रिपीटेडली दी गई कि कॉन्शियस माइंड को क्रॉस करते हुए वो सबकॉन्शियस में ट्रांसफर हो गया कि नहीं, आपको मोहब्बत मिल सकती है, और आप यू गुड इनफ। चाहे हमारे पेरेंट्स ने हमको शुरू में कहा था नहीं, यू आर नॉट गुड इनफ,